कि हम बापू के पास नहीं आए थे तब हम क्या थे और आज बापू के पास आने से हमको क्या मिला है, ये अपने अपने अनुभव है। कहते हैं कि बापू भले शरीर उनका जेल में हो पर हर भक्तों के हृदय में बापू विराजमान है। जब हमको मुसीबत कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो बापूजी हमारे जेल में है, लेकिन सॉल्यूशन वो कर देते हैं। हमें कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मैं तो बुझा हुआ दिया था तेरी रोशनी से पहले, ये भक्तों का अनुभव है। और जो स्थिति आज बन रही है पूरे विश्व लेवल पे, वो हर आदमी को समझना चाहिए कि हम ब्रह्मज्ञानी संत को सताना चाहें तो उसका परिणाम क्या होता है। जिन मीडिया वालों ने अपने पैसे के चक्कर में बापू को फंसाने की कोशिश की है, उनके ऊपर भी कार्रवाई, वो भी सब जेल जाएगा, उनको भी सजा होगी। जिन जिन लोगों ने बापू के प्रति इस प्रकार से अपना षड्यंत्र रचा है तो प्रकृति किसी को बख्शेगी नहीं। उसके यहाँ देर तो हो सकती है पर अंधेर उसके यहाँ नहीं हो सकती है। बापू पिछले 9 सालों से जोधपुर की जेल के अंदर है। बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई, लेकिन भक्तों की श्रद्धा संख्या में रति भर भी कमी नहीं आई है। जीता जागता उदाहरण है। पूरे आश्रम परिषद में भक्तों की काफी भारी संख्या में भीड़ है। और महेश भाई, 9 साल हो गए संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल के अंदर है। देख रहे, पार्किंग भी फुल है, पंडाल भी फुल है, जहां देखो वहां भक्तों का जनसैलाब उमड़ा है। पार्किंग भी फुल है और पैर रखने की जगह नहीं है, लेकिन भक्तों की, साधकों की श्रद्धा भी फुल है, वो भी कम नहीं है। तो आज बापूजी भले जेल मंदिर में एकांत में हैं, लेकिन बापूजी से जो भक्तों को अनुभव हुए हैं, साधकों को अनुभव हुए हैं, तो साधक कहते हैं कि हमें रोक सके ये किसी बारिश में दम नहीं, कोई जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। आज सब तरफ फैला जा रहा है कि रोड बंद है, रास्ते बंद हैं, नहीं जा पाओगे, बारिश चालू है। मैंने तो सुना मीडिया में भी शायद ऐसा कुछ चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी भक्तों ने किसी बात की परवाह नहीं की। तो बापू ने भी कृपा बरसाने में कहीं नहीं रखी। बापू ने भी ऐसी कृपा बरसाई कि भगत बराबर गुरु के द्वार पे हंसते खेलते पहुंच गए। किसी को कोई तकलीफ नहीं, किसी को कोई पीड़ा नहीं हुई है। मजे से आए हैं, गुरुद्वार पर दर्शन कर रहे हैं, भंडारा प्रसाद ले रहे हैं और गुरु पूजा कर रहे हैं। क्योंकि 6 से 7 दिनों से लगातार सूरत शहर में बारिश गिर रही है। आज भी सुबह से लगातार बारिश है, लेकिन भक्तों की भीड़, काका जी, कितने बजे से जनसैलाब उमड़ा है? मतलब 4 बजे से यहाँ प्रातः से चालू हो गया है और बराबर 4 बजे पादुका पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ और भक्त लोग उसी समय से बराबर आ रहे हैं और कोई भक्तों में किसी प्रकार से कमी नहीं है। कार्यक्रम हर बारिश के होने के बावजूद भी आश्रम के अंदर श्रद्धा किसी भक्त की किसी प्रकार से कम नहीं है और ज्यों-त्यों समय बढ़ता जाए त्यों श्रद्धा बढ़ती जा रही है। और भक्त हमारे कहते हैं कि बापू भले शरीर उनका जेल में हो पर हर भक्तों के हृदय में बापू विराजमान है। तो भक्त कैसे कह दें कि बापू मेरे हमसे दूर हैं। इसलिए इतना सब होने के बावजूद भी आश्रम के अंदर कंटिन्यू इस समय लमसम में 11 बज रहा होगा, सुबह 4 बजे से लेकर के और अभी तक खचाखच बरदादा के अंदर परिक्रमा आप देखिए सब भरा हुआ है, चल रहा है। भाई बहने जब ध्यान अपना सब कर रहे हैं, किसी प्रकार से कोई किसी साधक को कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं और सब अपना दर्शन करने के बाद अपना प्रसाद वगैरह ग्रहण करेंगे। ग्रहण करने के बाद फिर अपना घर जाएंगे। क्या कारण है? 9 साल हो गए, मतलब रात दिन टीवी चैनलों में चला, क्या कारण है? मतलब भक्त नहीं टूट रहे हैं? भक्तों के अनुभव हैं जीवन में कि हम बापू के पास नहीं आए थे तब हम क्या थे और आज बापू के पास आने से हमको क्या मिला है, ये अपने अपने अनुभव है। तो जिनको अपने अनुभव होंगे वे अपने अनुभव का आदर करेंगे, किसी फालतू की बातों में नहीं फंसेंगे, न आएंगे, वे तो अपने अनुभव का आदर करेंगे। हमें कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मैं तो बुझा हुआ दिया था तेरी रोशनी से पहले, ये भक्तों का अनुभव है कि हम जब यहाँ पर नहीं आते थे तब हमारी परिस्थिति क्या थी। कोई खाता था, कोई पीता था,
था, कोई गलत कार्य करते थे, कोई कैसे थे, किसी की ज़िंदगी तो ऐसी थी कि जेल में जाने की तैयारी थी। ऐसी ज़िंदगी से बापू ने निकाल के आज इस योग्य पहुंचाया है कि आज उनको कोई देखता है तो हरिओम करता है, आदर से उनको प्रेम देता है, हरिओम करता है। तो जब जीवन में इतना परिवर्तन आएगा, और केवल ऐसा नहीं, उनकी आध्यात्मिकता में रुचि हुई है, ईश्वर की भक्ति में उनका मन लगा है, इतना ही नहीं, लेकिन जो संसारिक चीज़ें हैं ना, वे भी किसी को कम मिली हो ऐसा नहीं है। धंधा किसी का नहीं चलता है तो उसमें बरकत आई है, गाड़ियां घरों में लोगों के आ गई हैं, पैसा पानी आ चुका है, कईयों के कोई काम रुके हुए थे, कईयों की शादियां नहीं होती हैं, तो कई सारे, और ये मनोकामनाएं तो केवल बरदादा के परिक्रमा करने से पूरी हो जाती हैं, जिसमें बापूजी ने शक्तिपात किया है। तो बापू तो शक्ति के महासागर हैं, वहाँ पर कितनी शक्ति होगी कि बरदादा की परिक्रमा करने से वो मनोकामना पूरी होती है, और उसमें बापूजी ने शक्तिपात किया हुआ है। तो बापू तो कितने शक्ति के सागर हैं। तो ये अनुभव भक्तों के हैं, इसलिए आज भी इतना होने के बावजूद भी भक्तों की संख्या में न कमी हुई है, न कमी होने वाली है, और न कभी भविष्य में कोई कमी होगी। क्या कारण है, मतलब बापू जेल में, उसके बावजूद आप लोग यहाँ आश्रम में आते हो? हमारा जीवन का अनुभव है, बापूजी ने जो हमारे पर कृपा की है, उस कृपा की वजह से आते हैं हम। जब हमको मुसीबत, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो बापूजी हमारे जेल में है, लेकिन सॉल्यूशन वे कर देते हैं और हमको गाइड कर देते हैं। ये हमारा अनुभव है, इसलिए हम बापूजी के पास आते रहते हैं, आते रहेंगे। जिन लोगों ने बापू को फंसाने की कोशिश की थी, आज उनकी क्या दशा है ये तो सारी भारत का सारा विश्व भी देख रहा है। और जो स्थिति आज बन रही है पूरे विश्व लेवल पे, वो हर आदमी को समझना चाहिए कि हम ब्रह्मज्ञानी संत को सताना चाहें तो उसका परिणाम क्या होता है। अगर भारत को ईसाई राष्ट्र बनाने की जिन्हें कोशिश की थी, मैं प्रत्यक्ष रूप से बोल रहा हूँ, आज उनकी क्या दशा है, और आने वाले समय में या तो भारत छोड़ के वो लोग भाग जाएंगे या जेल के अंदर होंगे। ये प्रत्यक्ष आपको मैं बता रहा हूँ, ये स्थिति क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिन लोगों ने, जिन मीडिया वालों ने अपने पैसे के चक्कर में बापू को फंसाने की कोशिश की है, आज वो भी, उनके ऊपर भी पोस्को एक्ट लगने जा रहा, उनके ऊपर भी कार्रवाई, वो भी सब जेल जाएगा, उनको भी सजा होगी। जिन लोगों ने बापू के प्रति इस प्रकार से अपना षड्यंत्र रचा है, तो प्रकृति किसी को बख्शेगी नहीं। उसके यहाँ देर तो हो सकती है, पर अंधेर उसके यहाँ नहीं हो सकती है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। भले उनको समय जो कुछ अभी तक लगा है या जो लगेगा उसके बारे में, तो क्योंकि परमात्मा की लीला क्या है, हम साधारण मनुष्य उस बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं। जब क्यों राम आए थे, उन्होंने क्या किया? भरत सब कुछ चाहते थे, फिर भी उनको बन जाना पड़ा। कृष्ण आए थे, वो भी एकांत में रहे, इधर वनवास पांडवों को भी हुआ, तो आखिर महाभारत होकर के फिर क्या हुआ था? वही स्थिति इस कलयुग में इस समय भी वही सेम टू सेम स्थिति होने जा रही है। आज लंका की हालत क्या है, बांग्लादेश की क्या है, पाकिस्तान की क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण है इस देश के लिए। अफगानिस्तान की क्या है? अरे ये तो छोड़ दो, ये तो एशिया के हैं, यूरोप के हाल, यूरोप के जो देश है उनकी भी स्थिति से बड़ी भयानक चल रही है। भले दिखने न दिखे, जापान देखो, ऑस्ट्रेलिया देखो, अमेरिका देखो, हर जगह ये स्थिति चल रही है कि जब प्रकृति के साथ में खिलवाड़ किया जाएगा, तब तक प्रकृति जो है वो किसी को छोड़ने वाली नहीं है। और फिर ये तो साक्षात ईश्वर हैं, बापू हमारे साक्षात ईश्वर हैं।